जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जहां से सीईटी के पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आ जाओ टॉपिक के ऊपर फटाफट से। तो पहला प्रश्न है, क्या है आपका? भैया जी, ग्रास या जनजाति के द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? याद रखना मेरे भाई, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, कौन सा? वालर नृत्य। वालर एक ऐसा नृत्य है जिसमें ना कोई डीजे बजता है, ना कोई ढोल बजता है, ना कोई साउंड बजता है, और आदमी यूं ही नाचता है। वो नृत्य कौन सा है आपका? वालर है। और भैया, इसे ग्रासिया की घूमर भी कहते हैं। ग्रासियाओं की क्या कहते हैं? घूमर भी कहते हैं, जो बिना वाद्यंत्र के किया जाता है। भैया जी, आपको बता दूं, लूर नृत्य ये भी ग्रासिया के द्वारा होता है। मांदड़ ये भी ग्रासियाओं का नृत्य है। और जबारा ये भी ग्रासियाओं का नृत्य है। लेकिन बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर है। आदमी यूं ही नाचता है, साइलेंट। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान का वह लोक नृत्य जिसमें करते समय नर्तक पैटर्न बनाने की कला का अद्भुत प्रदर्शन करता है। को बता दूं, जब भी पैटर्न की बात आए, आपका आंसर क्या होगा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा भैया? कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें क्या होता है भैया जी? आपको बता दूं, कच्ची घोड़ी नृत्य यह नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ये नृत्य विशेष इसमें होता है, जो नर्तक होता है अपनी कमर के एक घोड़ी बांधता है, जो कपड़े की और लकड़ी की तैयार की जाती है। और वो घोड़ी जो है, वो बनाने की कला के लिए फेमस नृत्य। कपड़े की घोड़ी बनती है, आदमी कमर के बांधता है, आदमी चलता है, घोड़ी चलती है, आदमी रुकता है, घोड़ी रुकती है। तो भैया, वो नृत्य करता है कौन सा? कच्ची घोड़ी। और ये बता दूं आपको, शेखावटी का प्रमुख है व्यवसायिक नृत्य है, जिसका नाम क्या है भैया? कच्ची घोड़ी नृत्य है। हाँ, गीदड़ नृत्य की बात करें, ये शेखावटी में किया जाता है, लेकिन शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गीदड़। बम नृत्य की बात करें, ये नृत्य भरतपुर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में अ, किसानों के घर में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। ढोल नृत्य की बात करें, ढोल नृत्य भैया जी, ये आपका कहाँ होता है? जालोर में। और हाँ, ढोल नृत्य विवाह के समय किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई। शानदार। आगना शैली का संबंध किस नृत्य से है जिसे जय नारायण व्यास ने प्रकाश में लाने का कार्य किया है? आपको बता दूं, जय नारायण व्यास ने और थागना शैली, इस थागना शैली में एक नृत्य होता है, कौन सा भैया? ढोल नृत्य। यारा ढोल बजाकर, और यारा ढोल बजाकर। क्योंकि ढोल नृत्य, इसमें क्या होता है, चार पांच बड़े बड़े ढोल लाए जाते हैं, और इन ढोल को भैया थाकना शैली के अंदर बजाया जाता है। और नर्तक जो होता है, नाचने वाला, वो मुंह में तलवार पकड़ता है, हाथों में रुमाल लेता है, और भैया मुंह में तलवार पकड़कर रुमाल लेकर ऐसे गोल गोल नाचता है और नृत्य करता है। कौन सा? ढोल नृत्य, जो थागना शैली में, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है हमारे कौन से भाई साहब को? जय नारायण व्यास को। ये भी आपको याद रखना है। चंग नृत्य की बात करें, चंग नृत्य भैया जी, ये नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। अंग नृत्य की बात करें, ये नृत्य आपका बीकानेर में किया जाता है। और भवाई नृत्य आपका विशेष है, हमारे भैया मेवाड़ में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मजरों की सहायता से कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखना मेरे भाई, जिसमें 13 मजरों का प्रयोग होता है। भैया जी, नृत्य कौन सा है वो आपका? 13 ताली लगा दो भैया, बजरंग बली की जय। 13 ताली नृत्य, क्योंकि भैया 13 ताली, 13 मतलब 13, ताली मतलब मजिरा। जब ये नृत्य होता है, उसमें 13 मजरे प्रत्येक नर्तक अपने शरीर पर बांधता है, जिसमें से 9 मजरे अपने दाएं पैर पर बांधता है, 2 मजरे हाथ की
कोहनी पर बांधता है और 2 मजरे हाथों में लेता है, यानी कि टोटल 13 मजरे अपने सेब बांधता है। और भैया जी आपको बता दूं, 13 ताली नत्थी ये विशेष किया जाता है, एक लोक देवता है रामदेव जी के मेले के अंदर। और इस समय कुछ वाद्य यंत्र है, जैसे चौतारा, चौतारा, तानपुरा, ठीक है, चौतारा, तानपुरा, मजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और इस नृत्य की प्रमुख जो नृत्यांगना है उसका नाम क्या है? मांगी बाई। याद रखना मेरे भाई, मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तेरह ताली से। और ये मांगी बाई हमारे चित्तौड़ की बुआ जी है, ये भी आपको याद है रखना है। भैया जी चरी नृत्य, ये चरी नृत्य हमारे गुर्जरों का नृत्य है। बवाई नृत्य मेवाड़ में होता है। और चक्र नृत्य भैया ये कांजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार एंड जानदार प्रश्न है। कतरिया सर बीकानेर का संबंध किस नृत्य से है जिसे करते समय नर्तक फतेह फतेह शब्द का उद्घोष करता है, फतेह फतेह शब्द बोलता है? तो आपको बता दो, कतरिया सर बीकानेर में एक ही नृत्य, कौन सा? अग्नि नृत्य मेरे भाई। कौन सा रे? अग्नि नृत्य। इसमें क्या होता है? बीकानेर क्षेत्र के कतरियासर में एक संप्रदाय है जिसका नाम है जसनाथी संप्रदाय। एक संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, ऐसे जमीन पर आग के अंगारों का बिछोना कर देते हैं, उसके ऊपर नंगे पैर अबाड़े फतेह 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 उसके ऊपर नाचते हैं भैया, और नृत्य करते हैं, आग के अंगारों पर नाचते हैं। इसलिए नृत्य का नाम क्या मेरे भाई? अग्नि नृत्य। ये बीकानेर में किया जाता है और जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है ना। और गिर नृत्य ये भीलों का नृत्य पता है सबको, भीलों का है, और विशेष मेवाड़ में और बाड़मेर में किया जाता है। चक्री नृत्य ये कांजरों का नृत्य है, ठीक है। और बम नृत्य की बात करें, बम नृत्य आपके भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किसान के घर में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का एक खेल नृत्य है जिसमें खंबे पर नारियल बांधकर महिलाएं उसकी रक्षा करती है और पुरुष उसे उतारने का प्रयास करते हैं? तो मेरे भाई ये कौन सा नृत्य है आपका? नेजा नृत्य। कौन सा मेरे भाई? नेजा नृत्य। भीलों में क्या होता है, जब इनका त्योहार होली आता है तो होली के टाइम पर क्या होता है, एक लकड़ी का ठूंठ है, लकड़ी का खंभा जमीन पर गाड़ दिया जाता है, इसके शीर्ष भाग पर एक नारियल बांधा जाता है, और एक तरफ बहुत सारी महिलाएं आ जाती है और एक तरफ बहुत सारे पुरुष आ जाते हैं। पुरुष इस खंबे पर चढ़कर नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, और लड़कियां वैसा साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इन पुरुषों को चढ़ने से रोकती है। अगर लड़के चढ़कर नारियल उतार लिए, लड़के जीत गए। और लड़कियों ने अगर भैया इनको रोक दिया तो लड़कियां जीत गई। और भैया इसमें लड़के जब खंबे पर चढ़ते हैं, लड़कियां आले आले कामड़ी लेके आती है और मारती है, बोलती है जाई जाई नेजा नेजा। तो फिर लड़के बोलते हैं क्या? नेजा। इस नृत्य का नाम क्या है? नृत्य। तो भैया नेजा नृत्य मेरे भाइयों, नृत्य एक प्रकार से खेल के रूप में होता है। ये भीलों का नृत्य है, एक खेल नृत्य है। गौरी की बात करें, गौरी नृत्य भैया जी ये भीलों का नृत्य है और भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक व्यवसायिक नृत्य है, इसे राई भी कहते हैं। और हाँ, युद्ध नृत्य ये भी भीलों का है, लेकिन इस युद्ध के माध्यम से भैया भीलों के लोग अपनी युद्ध करने की कला का प्रदर्शन करते हैं। हाथी मना नृत्य ये भी भीलों का है, लेकिन विवाह के समय जमीन पर बैठकर तलवार घुमाते हैं और इस नृत्य को करते हैं हाथी मना। चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है, चलते हैं क्या है प्रश्न देखें आप। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न है शानदार। भवाई लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है और ये अपने अद्भुत शारीरिक संतुलन जैसे सिर पर मटके लेके नाचना के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई आपको बता दूं, भवाई नृत्य वैसे तो ये नृत्य जो है मूलतया गुजरात का है। मूलतया कहाँ का है? गुजरात का। और इसकी शुरुआत करने का
जो सरे जाता है वो है अजमेर में एक जगह है केकड़ी। केकड़ी का एक जाट है, उसका नाम है बागोजी जाट है, और इसी बागोजी जाट ने इसकी शुरुआत की। इसलिए इस नृत्य का जन्मदाता या जनक है भैया हम किसको कहते हैं, बागोजी जाट को। इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे सिर पर मटकियां लेके नाचना, कांच के ठुरों पर नाचना, गिलास पर नाचना, झुककर रुमाल उठाना आदि क्रियाएं होती है। और विशेष क्रिया हमारे कहाँ का फेमस है, राजस्थान में मेवाड़ का। तो भैया इसका आंसर क्या है आपका, मेवाड़ है। तो भैया भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी शानदार प्रश्न है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में फाल्गुन मास में नई फसल आने की खुशी में बड़े नगाड़े के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। भाई आपको बता दूं, भरतपुर अलवर क्षेत्र में एक ही नृत्य होता है, कौन सा, बम नृत्य। और जब भी किसान के घर में कोई नई फसल आती है तो ये लोग क्या करते हैं भैया, ये भरतपुर अलवर क्षेत्र में बड़े नगाड़े के साथ में एक नृत्य करते हैं जिसका नाम क्या है, बम नृत्य। भैया चंग नृत्य की पूछा जाए तो चंग नृत्य होता है विशेष शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। लूर नृत्य ये विशेष ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। गेर नृत्य ये भैया भीलों का नृत्य है। और हाँ, भीलों के द्वारा ये विशेषतया हमारे मेवाड़ में और बाड़मेर क्षेत्र में अधिक किया जाता है, जिसका नाम क्या है, गेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, सीईटी वाला तुम्हारे लिए छपेगा। मछली नृत्य राजस्थान की किस जनजातीय जाति का एकमात्र नृत्य है जो हर्षोल्लास से चांदनी रात से शुरू होता है लेकिन इसका दुख में भैया समाप्त होता है। तो आपको बता दूं, एक सा नृत्य एक ही है भैया, वो कौन सा है आपका, मछली। और मछली किसके द्वारा होता है, बंजाराओं के द्वारा। आपको बता दूं, शाम के समय जो बड़जरा की लड़की होती है उस लड़की को उसकी सहेलियां छत पर लेके जाती है या खेत में लेके जाती है, और चांदनी रात के में चांद की तरफ इशारा करती है और सहेलियां कहती है, चांद की तरफ देख, वो देख, चांद तेरा माटी, अच्छा डांस करेगी, अच्छा नाचेगी रूपा, तो चांद धरती पर उतर आएगा तो उससे शादी कर लेगा। तो लड़की उस चांद को पाने के लिए बेचारी खूब फदक फदक के नाचती है, कूद कूद के नाचती है, नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के घबरा जाती है और धराम से आड़ी पड़ जाती है और आड़ी पड़ी पड़ी नाचती है, लेकिन चांद धरती पर नहीं आता। उस समय वो इस प्रकार से तड़पती है जैसे जड़बिन मछली। अर्थात भैया जो लड़की नृत्य शुरू करती है खुशी के मारे कि चांद धरती पर आएगा, लास्ट में चांद नहीं आता है, उसको दुख होता है। वो नृत्य कौन सा है, मछली। और भैया ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बंजारा जाति के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका। भैया जी शानदार, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है जो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो भैया फल्गुबाई का संबंध किससे है, चरी नृत्य से है। आपको बता दूं, किशनगढ़ की, ये कहाँ की रहने वाली है, किशनगढ़ की। और किशनगढ़ में नृत्य किया जाता है चरी नृत्य। महिला इस नृत्य को करती है, अपने सिर पर एक मटका चरी रखती है, उसमें काकड़े भरकर आग लगाती है, उस नृत्य को करती है। उसके प्रमुख फेमस कलाकार कौन है आपकी, फल्गुबाई। ये नृत्य आपको याद करने जो सीटी के एग्जाम के अनुसार बहुत ही शानदार है। और आने वाले सोमवार से हम सीटी का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी क्लास जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, सांवरिया सेठ की जय।